हरे कृष्ण मित्रों, जब भी प्रेम की बात होती है तब श्री कृष्ण राधा की प्रेम की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही राधा और श्री कृष्ण का प्रेम है। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे, या यूं कहें कि दोनों प्रेम के लिए ही बने थे। वैसे तो भौतिक जगत में दोनों को प्रेम की अनुभूति तब हुई जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 8 साल की थी। श्री कृष्ण के दैवी गुणों के बारे में राधा को पहले से ही पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा जी ने जिंदगी भर बनाया हुआ था। दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि बिना राधा के कृष्ण हमेशा अधूरे हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि दो ही चीजें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्यारी थी। श्री कृष्ण की यह दोनों चीजें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी थी, और वो थी बांसुरी और राधा। राधा जी श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खिंची चली आती थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा जी की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का विवाह भले ही ना हुआ हो, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी ही बांधे रखती थी। श्री कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी अवश्य होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। इस संबंध में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। कई अलग अलग विवरण राधा जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी ही प्रचलित कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार जब कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर वृंदावन के वासियों ने जब सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, उससे पहले वह राधा जी से मिलने आए हैं। राधा जी को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि पता थी। श्री कृष्ण ने राधा से मथुरा जाने की अनुमति ली। राधा चाहते हुए भी कृष्ण को रोक नहीं सकती थी, और फिर दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। राधा से कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण कभी वापस आए ही नहीं। रुक्मिणी से कृष्ण की शादी भी हो गई। कृष्ण को पाने के लिए रुक्मिणी ने कई तरह के जतन किए थे। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से शादी की। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा प्रेम करती थी, उसी तरह से रुक्मिणी भी करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। उसके बाद रुक्मिणी के पास कृष्ण गए और शादी कर ली। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया, तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले, तब कृष्ण से राधा ने कहा कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण हमेशा उनके हृदय में ही रहेंगे। वह क्षण बहुत ही भावुक था। श्री कृष्ण जा रहे थे, राधा जी के नैनों से आंसू निकल रहे थे। राधा जी जानती थी कि वह अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, पर वह कर भी क्या सकती थी। वह एक छोटे अबोध बालक की भांति बस रो रही थी। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी राक्षसों को मारकर अपना कार्य पूरा किया, और उसके बाद वह द्वारिका चले गए, जिसके बाद उन्हें द्वारिकाधीश के रूप में जाना जाने लगा। वृंदावन से कृष्ण के जाने के बाद राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। एक यादव से राधा की शादी हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी भी हो गई, लेकिन श्री कृष्ण के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए, वहीं अपने दैवी कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्य से मुक्त हो गई, तब वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारिका जाकर पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों के जरिए काफी देर तक बात की। कान्हा की नगरी द्वारिका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती थी। जब राधा को मौका मिलता तो वह श्री कृष्ण के दर्शन करती। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया। इस वजह से उन्होंने महल से दूर जाने का फैसला कर लिया। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाएंगी। वह कहाँ जा रही हैं उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा अकेली और कमजोर होती गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा ने उनसे इनकार कर दिया। दोबारा राधा से कृष्ण के अनुरोध करने पर उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दे। बांसुरी को लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन में बजाने लग गए। दिन रात तब तक बांसुरी बजाई
जब तक कि आध्यात्मिक रूप से राधा जी कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बाद भी राधा की मृत्यु को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में जन्म लिया था, उस समय राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया था ताकि उनके साथ वह मृत्युलोक में रह सकें। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्तू के साथ। जय श्री कृष्ण मित्रों।